ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 5 जनवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश कैबिनेट सरकार की मीटिंग का आयोजन होता है और इसमें देखिए बहुत ही बेहतरीन निर्णय लिए गए हैं। आपको यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि JYT के 129 पदों के लिए सरकार के द्वारा अप्रूवल दी गई है। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट तथा साथ में शिक्षा विभाग में भी कुछ पदों को भरने की सरकार के द्वारा अप्रूवल दी गई है। तो यहाँ पे विस्तृत चर्चा करेंगे सरकार की तरफ से क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट के लिए सरकार ने अप्रूवल दी है और भी इस कैबिनेट में कुछ ऐसे प्रश्न भी तलाशेंगे जो कि आपके आने वाले कंपीटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। सबसे पहला निर्णय, जैसे कोविड-19 के केसेस हिमाचल प्रदेश तथा अन्य राज्यों में भी आप देख रहे होंगे तो थोड़े से राइज हो रहे हैं, काफ़ी सजगता से रहने की आवश्यकता है। तो सरकार ने यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो इंडोर स्पोर्ट्स या कॉम्प्लेक्सेस, सिनेमा हॉल्स है, मल्टीप्लेक्सेस है, इसके अलावा जो भी जहाँ पे देखिए क्राउड इकट्ठी हो सकती है तो जो भी स्थान होते हैं उसके लिए 50% की रिस्ट्रिक्शन रखी गई है। यदि किसी स्थान पे 100 व्यक्तियों के इकट्ठे होने की क्षमता है तो वहाँ पे सिर्फ 50 व्यक्ति ही उस हॉल में आ सकती है। ये सरकार की तरफ से सबसे पहला निर्देश यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा हम आपको बता दें, यहाँ पे देखिए जो बहुत से पार्ट टाइम वाटर करियर्स लगे हुए थे जिनको 11 वर्ष के बाद उनकी सर्विसेज का जो उनको पार्ट टाइम में कन्वर्ट किया जाता था, तो अब यहाँ पे देखिए सरकार के द्वारा कहा गया है कि 7 years एज पार्ट टाइम एंड 4 years एज अ डेली वेजेस जिन कैंडिडेट्स का ये हो चुका है 30 सितंबर 2021 तक, दिस वुड बेनिफिटेड 1782 यहाँ पे ऐसे लोग हैं वाटर करियर्स जिनको ये बेनिफिट सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो ये भी एक अच्छा नियम है, एक अच्छा निर्णय है। देखिए यहाँ पे सरकार की तरफ से यदि किसी वाटर करियर ने 7 वर्ष पार्ट टाइम और 4 वर्ष डेली बेसिस के ऊपर काम किया है, 30 सितंबर 2021 तक ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी गई है, तो उनकी सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया गया है। और सबसे अच्छी खबर और इस कैबिनेट मीटिंग के लिए यदि हम बात करें, आज के इस 5 जनवरी 2021 का दिन याद रहेगा। JYT के अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर आई है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर 129 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पद को भरने की सरकार के द्वारा अप्रूवल दी गई है। ये आपके लिए बड़ी खबर है। नियमित रूप से अपनी तैयारी करते रहिए। ई लाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे आपको सेकंड एडिशन ई लाइट स्टडी टीम की किताब लॉन्च कर दी गई है। उस किताब को नियमित रूप से पढ़ते रहिएगा। निश्चित तौर पे आपको हिमाचल प्रदेश सरकार में नौकरी मिल सकती है। काफ़ी हेल्पफुल वो किताब है आपके विभिन्न तरह के कंप्यूटर से संबंधित एग्जामिनेशंस के लिए। देखिए इसके अलावा यदि आप आगे की लाइन्स देखेंगे तो यहाँ पे कुछ पंचायत है या कुछ इस तरह का निर्णय सरकार की पंचायतों से संबंधित है, या तो फिर कोई पटवार सर्कल खोला गया है। तो आई थिंक कंप्यूटर इसके लिए कम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, यदि इस कैबिनेट में आप देखेंगे तो हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत से यहाँ पे सरकार के द्वारा जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उन्हें अपग्रेड किया गया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे। इससे देखिए जब किसी चीज़ को अपग्रेड किया जाता है तो वहाँ पे न्यूली वैकेंसीज भी क्रिएट होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रिवाल्सर जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ता है, वहाँ पे देखिए सिविल हॉस्पिटल अलॉन्ग विद क्रिएशन सिविल हॉस्पिटल वहाँ पे देखिए क्रिएट किया गया है और 20 पदों को भरने की भी अप्रूवल दी गई है। इसी आधार पे यदि आप देखेंगे नीचे देखिए और भी हेल्थ डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट है, 20 और पद यहाँ पे सरकार के द्वारा भरने का निर्णय लिया गया है। तो आप देख रहे होंगे 20 पद आपको ऊपर बताया गया है, 20 यहाँ पे 40 वैकेंसीज तो आपको यहाँ पे यही दिख रही है। इसके अलावा भी देखिए यहाँ पे 33 पोस्ट हेल्थ डिपार्टमेंट में सरकार के द्वारा और निकालने का यहाँ पे निर्णय लिया गया है। तो कुल मिला के आप देख रहे होंगे यहाँ पे देखिए 20 वैकेंसीज थी, 20 और यहाँ पे 30 आप देख लीजिएगा। तो 73 वैकेंसीज ये हेल्थ डिपार्टमेंट से निकल करके आई है। इसके अलावा यदि आप आगे और देखेंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत से स्कूल्स को सरकार के द्वारा अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें देखिए 42 वैकेंसीज क्रिएट की गई है सरकार की तरफ से। और इसके अलावा देखिए कुछ और स्कूलों को भी यहाँ पे स्कूलों को अपग्रेड करने का सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे 8 और वैकेंसीज यहाँ पे निकली है। तो देखिए 42 + 8 + 12 और वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है। तो ये सारी के सारी वैकेंसीज आपकी शिक्षा विभाग से संबंधित रहेगी। ये भी एक
अच्छी खबर है, क्योंकि आप देख रहे होंगे अभी जो अपकमिंग हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल के अभ्यर्थी उन्हें हम बताना चाहेंगे इस बार सिर्फ नॉन मेडिकल की ही वैकेंसीज खाली थी, जिसका कमीशन होने जा रहा है। टीजीटी आर्ट्स और मेडिकल की कोई भी वैकेंसीज खाली नहीं थी। तो अब देखिए आने वाले समय में जब इस तरह की क्रिएशन होती है और जो रिटायरमेंट्स रहती है उसका डिपार्टमेंट के पास पूरा डाटा होता है, तो आने वाले समय में आपको ये वैकेंसीज भी देखने को मिलेगी। और आपको यहाँ पे और बता दें कि कुल मिला के इस कैबिनेट का यदि हम सारांश निकालें तो जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनके लिए अच्छी खबरें यहाँ पे आई है। जीआईटी की बात करें, मेडिकल की बात करें और शिक्षा विभाग की बात करें, तो इन शिक्षा विभाग में देखिए आप डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज निकली है। तो कुछ दिन आपको इंतजार करना होगा, जैसे ही एडवर्टीजमेंट के माध्यम से वैकेंसीज पब्लिश होगी हमारी टीम सबसे पहले आपको अपडेट कर देगी। आपको बता दें इलास्ट्री टीम के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के त्रैमासिक करंट अफेयर्स लॉन्च कर दिए गए हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश, गिरिराज समाचार पत्र, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को यहाँ पे देखिए इंक्लूड किया गया है। इसके साथ में हम आपको बताना चाहेंगे पुलिस भर्ती परीक्षा के 10 मॉक टेस्ट इलास्ट्री टीम के द्वारा तैयार किए गए। 5 वर्षों के पुराने प्रश्न पत्र भी आप लोगों के लिए यहाँ पे इलास्ट्री टीम के द्वारा तैयार किए गए हैं। इनके साथ में आप पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में JOAIT के डिपार्टमेंट्स की बात करें, चाहे आप HP यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, किसी और डिपार्टमेंट्स की बात कर लीजिए, एक कमीशन आपका ख़त्म होता नहीं है, उसके बाद सेकंड कमीशन के लिए सरकार के द्वारा पद पुनः निकाले जाते हैं। तो ये अच्छी खबर है। आप नियमित रूप से यदि अच्छे ढंग से अपनी तैयारी करेंगे तो आपको हिमाचल प्रदेश सरकार में JOAIT के रूप में नौकरी मिल सकती है। इलास्ट्री टीम का JOAIT की किताब का सेकंड एडिशन लॉन्च कर दिया गया है। तो इस किताब में आपको देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, असिस्टेंट प्रोग्रामर, JOA अकाउंट्स के इन सभी एग्जाम्स के लिए आप इस किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड एडिशन है, संशोधित संस्करण है, इसमें किसी तरह की कोई भी त्रुटि आपको नहीं मिलेगी। जो पहले एडिशन में कुछ त्रुटियाँ भी इस किताब में रह गई थी। किताब 3 भागों में विभाजित है। पहले भाग की यदि बात करेंगे, पहले भाग में आपको मिलेगा कंप्यूटर की एक थ्योरी मिलेगी, उसके बाद चैप्टर की समरी है, सिंगल लाइनर, एब्रीविएशन और MCQ। इस बार इस एडिशन में कुछ ऐसे MCQ भी इंक्लूड किए गए जो कि बार बार रिपीट भी हो रहे थे। तो आपको इस तरह से कंप्यूटर के कंप्लीट अध्ययन सामग्री मिलेगी। सेकंड पार्ट में 30 सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, जिसमें हाल ही में जो आपका 19 दिसंबर 2021 को पेपर हुआ है उसको भी यहाँ पे सम्मिलित कर दिया गया है। तो जब आप सेकंड पार्ट में पढ़ते हैं तो 30 क्वेश्चन पेपर एक बहुत ही बेहतरीन आपके लिए यहाँ पे अध्ययन सामग्री रहती है, यदि उनमें से भी बहुत से प्रश्न रिपीट होते हैं। और किताब का तीसरा पार्ट तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि JOAIT के अभ्यर्थियों को समझ नहीं आता था कि हम HP नेशनल और इंटरनेशनल GK के लिए क्या पढ़ें। तो इलास्ट्री टीम के एक्सपर्ट्स के द्वारा इस समस्या का समाधान किया गया है। आपको यहाँ पे HP नेशनल और इंटरनेशनल GK का संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में यहाँ पे अध्ययन सामग्री अवेलेबल करवाई गई है। साथ में कुछ ऐसे MCQ भी इंक्लूड किए गए हैं जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक कंप्लीट बुक है आपके लिए। आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर या फिर ilastudy.co.in वेबसाइट में जाकर के इस किताब को एक बार रिव्यू भी कर सकते हैं। तो आप नियमित रूप से इलास्टडी यूट्यूब चैनल के साथ में बने रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।